देखिए, बीजेपी के पास दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। उनके पास ना कोई नैरेटिव है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई मुद्दा है, ना कोई लीडरशिप है। तो बीजेपी इस टाइम बहुत फ्रस्ट्रेशन के मूड में, क्योंकि पिछले 27 सालों से दिल्ली की सत्ता से बाहर है। भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे भी ये बता रहा है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जितनी बार पिछली बार सीटें आई थी उससे कम सीटें आ रही है। पिछली बार 8 आई थी, इस बार 8 से भी कम आ रही है। और इनको लगता है कि सुबह से शाम तक अरविंद केजरीवाल को गाली दो तो शायद दिल्ली के लोग वोट दे देंगे। दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। इन गाली गलौज पार्टी वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर लोग गाली गलौज की भाषा को बर्दाश्त नहीं करते। परवेश शर्मा गाली देता है, मनोज तिवारी, सुबह से शाम तक अमित शाह और मोदी जी ने काम दिया हुआ है कि सुबह उठो अरविंद केजरीवाल को गाली दे के उठो, रात में सो अरविंद केजरीवाल को गाली दे के सो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 2 संकल्प पत्र जारी करे हैं और दोनों संकल्प पत्र को आप देख लेना, ऐसे लग रहा है कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को कॉपी करके उसमें पेस्ट कर दिया। अरविंद केजरीवाल द्वारा रावत पर दिए गए बयान को लेकर दिल्ली में सियासत गर्मा गई है। इस वक्त मेरे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी हैं। सर, वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो है रामायण की गलत व्याख्या की है और मजाक उड़ाया रामायण का। देखिए, बीजेपी के पास दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। उनके पास ना कोई नैरेटिव है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई मुद्दा है, ना कोई लीडरशिप है। तो बीजेपी इस टाइम बहुत फ्रस्ट्रेशन के मूड में, क्योंकि पिछले 27 सालों से दिल्ली की सत्ता से बाहर है। भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे भी ये बता रहा है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जितनी बार पिछली बार सीटें आई थी उससे कम सीटें आ रही है। पिछली बार 8 आई थी, इस बार 8 से भी कम आ रही है। और चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार प्रचंड बहुमत से बन रही है। उससे पूरी बीजेपी हताश और निराश है। तो ये हताश और निराश लोग इस तरीके की बात करेंगे। अब ये कल तक तो राम राम जपते थे, अब कल से रावण रावण जप रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रावण इनके कुलदेवता रहे हों, रावण के ये वंशज रहे हों। रावण के सम्मान में पूरी बीजेपी मैदान में, पूरी बीजेपी कह रही निज रावण का अपमान हो गया, रावण का अपमान हो गया। इसमें कैसे रावण का अपमान हो गया? केजरीवाल जी ने जो कहा उससे रावण का अपमान कैसे होगा? कैसे केजरीवाल जी को वो सुबह से यही काम कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है इस चुनाव में। हम बात कर रहे हैं स्कूल की, हम बात कर रहे हैं अस्पताल की, हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की। हम कह रहे हैं हमने काम करा है, हमने डिलीवरी करी है, लोग हमें इसलिए वोट डालें। बीजेपी के पास क्या मुद्दा है? एक ही काम है। मनोज तिवारी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू है। अरे, मनोज तिवारी से पूछो कि आप पिछले 2014 से सांसद हो, 11 साल से सांसद हो, एक काम तो बता दो आप। सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गाली देने से कोई चुनाव थोड़ी, वो वोट थोड़ी मिलेंगे। इनको लगता है कि सुबह से शाम तक अरविंद केजरीवाल को गाली दो तो शायद दिल्ली के लोग वोट दे देंगे। दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। इन गाली गलौज पार्टी वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर लोग गाली गलौज की भाषा को बर्दाश्त नहीं करते। परवेश शर्मा गाली देता है, मनोज तिवारी, सुबह से शाम तक अमित शाह और मोदी जी ने काम दिया हुआ है कि सुबह उठो अरविंद केजरीवाल को गाली दे के उठो, रात में सो अरविंद केजरीवाल को गाली दे के सो। सुबह से शाम तक गाली गलौज, गाली गलौज, गाली गलौज। दिल्ली के लोग गाली गलौज पॉलिटिक्स और गाली गलौज पार्टी को पसंद नहीं करते। दिल्ली के लोगों को काम की राजनीति पसंद है। दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल की राजनीति पसंद है। दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे बिलीव है। अब ये बीजेपी क्यों कह रही है कि जब से अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं 18,000 रुपये हर महीने हर पुजारी और ग्रंथी को दूंगा, तब से बीजेपी के ऐसा लग रहा है छाती पे सांप लेट गया हो, बीजेपी के आग लग गई हो। बीजेपी परेशान है, पेट में दर्द है कि अरविंद केजरीवाल जी 18,000 रुपये देंगे हर पुजारी को। ये वाला मुद्दा भटकाने के लिए लाया गया है। नहीं, ये तब से परेशान है जब से अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं 18,000 रुपये हर पुजारी और ग्रंथी को दूंगा, सनातन सेवा समिति बनाने की घोषणा करी, तब से बीजेपी वाले परेशान हैं। एक ही चीज़ की तो ठेकेदारी थी इनके पास। इनको लग रहा है कि यार ये तो क्या हो गया, हम तो कर नहीं पाए, 20 राज्यों में हमारी सरकार है, हमने तो पुजारियों के लिए कुछ नहीं करा, हमने ग्रंथियों के लिए कुछ नहीं करा, हमने तो किसी के लिए कुछ नहीं करा। और ये तो अरविंद केजरीवाल जी सनातन की बात कर रहे हैं, ग्रंथियों की बात कर रहे हैं, पुजारियों की बात कर रहे हैं। गुजरात में हमारी सरकार, हम 30 साल से नहीं कर पाए। तो उससे ये परेशान है। ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, हताश और निराश लोग हैं। इनकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत देना, इनका मेंटल बैलेंस जो है वो बिगड़ चुका है। सर, अंतिम सवाल है कि दिल्ली में बीजेपी ने जो है अपना संकल्प पत्र भाग 2 जारी किया है और अनुराग ठाकुर ने आज ये जारी किया था और उसमें उन्होंने बहुत सारी घोषणा करी है, जिसमें एक कहा है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो है KG से लेकर PG तक जो है मुफ्त शिक्षा देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 2 संकल्प पत्र जारी करे हैं और दोनों संकल्प पत्र को आप देख लेना, ऐसे लग रहा है कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को कॉपी करके उसमें पेस्ट कर दिया। उन्होंने कहा जो केजरीवाल जी काम कर रहे सारे काम हम करेंगे। अरे, अगर केजरीवाल वाले काम तुमने करने तो केजरीवाल तो है ही, जब ओरिजिनल है तो डुप्लीकेट की क्या जरूरत है? और सबसे बड़ी बात जो दुख हमें हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने दोनों संकल्प पत्र में 2 बातों का जिक्र करा, जिससे आज दिल्ली का हर आदमी दुखी है। इन्होंने कहा कि हम आएंगे तो
मोहल्ला क्लिनिक में इलाज और दवाई बंद कर दी गई। ये दिल्ली के लोगों के लिए एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अलार्म सेट करा है। उन्होंने कहा कि हम आएंगे, ज़रूरतमंदों को फ्री शिक्षा देंगे। दिल्ली की सरकार तो हर बच्चे को फ्री शिक्षा दे रही है, और शिक्षा तो मूल अधिकार है। राइट टू एजुकेशन में लिखा है कि मुफ्त शिक्षा देना, क्वालिटी एजुकेशन देना, ये हर सरकार का काम है। हमारी सरकार तो पिछले 10 साल से कोई धर्म नहीं देख रही, कोई जात नहीं देख रही, कोई क्राइटेरिया नहीं देख रही। हम तो पूरी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। हर बच्चे को मुफ्त में शिक्षा मिल रही है, हर बुजुर्ग का अच्छा इलाज करा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं। बीजेपी कह रही है हम आएंगे, बंद कर देंगे। बीजेपी ने दिल्ली के लोगों को एक तरीके से चेतावनी दी है कि अगर दिल्ली में कहीं गलती से बीजेपी की सरकार आ गई तो दिल्ली के लोगों की फ्री बिजली बंद हो जाएगी, दिल्ली के लोगों को फ्री पानी बंद हो जाएगा, महिलाओं की बसों में फ्री यात्रा बंद हो तो जाएगी। कह दिया सब कुछ चालू रहेगी जो योजना चल रही है। अरे कह नहीं, ये बीजेपी वाले 2 मुंह सांप हैं, और इनके खाने के दांत जो हैं वो अलग है और दिखाने के दांत अलग हैं। दिखाने के दांत हैं जब नहीं, झूठ नहीं बोल रहे, जब सत्ता में आएंगे सब कुछ बंद कर देंगे, झुग्गी झोपड़ी बर्बाद कर देंगे, झुग्गी झोपड़ी हटा देंगे, अडानी को दे देंगे। जैसे इन्होंने बॉम्बे के अंदर धारावी प्रोजेक्ट पूरा अडानी को दे दिया, ऐसे दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में अडानी अपने मल्टी स्टोरीज बनाएगा, इनके उद्योगपति दोस्त बनाएंगे, स्कूल प्राइवेट हाथों में दे देंगे, अस्पताल प्राइवेट हाथों में दे देंगे, सब कुछ बेच देंगे। तो इनका काम ये है कि सिर्फ ये बीजेपी का नाम है, बर्बाद करती है। बीजेपी का नाम है भारत जलाऊ पार्टी, भारतीय जलाऊ पार्टी। इनका काम है देश में आग लगाना, देश को बर्बाद करना। एक ही चीज़ का टेंडर इनके पास, देश को ख़त्म कैसे किया जाए। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल द्वारा रावण पर दिए गए बयान को लेकर अब दिल्ली में राजनीति तेज हो गई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में सियासी जुबानी जंग तेज हो गई है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।